जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बसंत पंचमी की सरल और संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, विवेक का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन से बसंत ऋतु भी शुरू हो जाती है और होली की भी शुरुआत इस दिन से मानी जाती है। बसंत पंचमी के दिन हमें पीले कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन पीले फूलों से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। विद्यार्थियों को इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में कार्य क्यों ना कर रहा हो। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम बसंत पंचमी की पूजा घर पर कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद हम थोड़े से अक्षत यानी कि चावल लेंगे, उससे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहें तो चावलों को पीले रंग से भी रंग सकते हैं। अष्टदल कमल इस तरह से हम बना लेंगे और इसके बाद इस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, कोई भी आप एक लोटा जल और गंगा जल से इस तरह से भर लीजिए और स्वास्तिक बना लीजिए, कंठ पर मोली बांध लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। इसमें हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब डाल देंगे। इसके बाद हम देखिए 5 या 7 आम के या फिर अशोक के पत्ते लेंगे, उन पर हम तिलक लगा लेंगे, देखिए रोली और पीले चंदन से। इसके बाद हम कलश के चारों तरफ इनको सजा देंगे और इनके ऊपर हम एक चावल से भरा हुआ पात्र रखेंगे। लोटे के जो ऊपर मुंह पर हम एक चावल से भरा हुआ इस तरह से देखिए एक कोई भी प्लेट रख देंगे। इसके बाद हम एक नारियल लेंगे और नारियल पर हम पीले रंग की चुनरी इस तरह से देखिए बांध लेंगे और नारियल का जो मुख है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। इस तरह से मुख रखना है इसका और इस तरह से हम नारियल को स्थापित कर देंगे यहाँ पर। अब हम थोड़े से फूलों से आसन देंगे और माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा या फिर फोटो आपके पास हो तो यहाँ पर आप स्थापित कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़े से फूलों से आसन देंगे और गणपति जी की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम जल और गंगा जल से छींटे देंगे और भाव रूप से माँ सरस्वती और गणपति जी को इस तरह से स्नान करा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। कलश को भी देखिए हम इस तरह से छींटे दे देंगे। अब हम थोड़े से फूलों से आसन देंगे और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम देखिए गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। माता को हम पीले रंग की चुनरी इस दिन विशेष रूप से ओढ़ाएं, तो पीले रंग की नई चुनरी आप जरूर लाइए इस दिन। और इसके बाद हम पीले चंदन से माता को तिलक करेंगे, गणपति जी को भी तिलक करेंगे, दीपक को और जो हमारा नारियल रखा है हमने उनको भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे माता को, गणपति जी को, दीपक को और नारियल को भी। इसके बाद हम माता को सफ़ेद और पीले रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। देखिए बसंत पंचमी के दिन पीले और सफ़ेद रंग के फूल माता को जरूर चढ़ाएं। गणपति जी को भी हम फूल समर्पित कर देंगे, नारियल को भी हम फूल समर्पित करेंगे और दीपक पर भी हम फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद पीले रंग की और सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई आप माता को ज़रूर चढ़ाएं। तो देखिए मैंने पीले लड्डू और बतासे का भोग लगाया माँ को। इसके बाद आप पीले रंग की कोई भी चीज़ हो उससे आप माता को भोग लगा सकते हैं। पीले लड्डू आप ले सकते हैं, पीले बसंती चावल आप माँ को भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा का भोग मैंने लगा दिया है देखिए। और इसके बाद जो भी ऋतु फल हमारे पास हो उनका भोग हम माता को लगा देंगे। जल रख देंगे माँ के लिए थोड़ा सा और बाद में हम देखिए थोड़ी दक्षिणा जरूर चढ़ा देंगे, ताकि अगर कोई पूजा में कमी रह जाए तो दक्षिणा उसको पूरा कर देती है। इसके बाद हमारे जो भी हमारे बच्चों की पुस्तकें हैं, हमारी पुस्तकें हैं, वो हम यहाँ पर रखेंगे। नए पेन इस दिन, कलम आप ज़रूर लाइए और जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी आप यहाँ पर रखिए, उन सभी का पूजन करिए। कोई भी वाद्य यंत्र आपके पास हो तो उसको भी यहाँ पर ज़रूर रखें पूजा में, उनका भी पूजन करें। तो घंटी तो सभी के घरों में होती है, तो घंटी का भी हम पूजन करेंगे। कोई भी संगीत की जो भी आपके घर में कोई भी चीज़ें हों उनको आप यहाँ पर रखकर पूजन इस दिन अवश्य रूप से करें।
और बच्चों को भी इस पूजा में अवश्य ही शामिल करें। तो देखिए बच्चों के लिए तो विशेष रूप से ये दिन माना जाता है। तो देखिए इस तरह से घंटी पर हमने कलावा बांध लिया है। अब हम फूल समर्पित कर देंगे सभी पुस्तकों पर और थोड़ा सा भाव रूप से हम रोली से तिलक भी लगा देंगे, देखिए इस तरह से। और पूजन करेंगे पुस्तकों का, अपने जो भी वाद्य यंत्र हैं उन सभी का, और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माता हमें सद्बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे। इस दिन विशेष रूप से आप अग्यारी जरूर कीजिए, यानी कि धूप इस दिन जरूर करिए। माता के गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं और इसी बीच में बसंत पंचमी पड़ेगी, तो बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन धूप करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। आप लौंग, बताशा, कपूर से इस तरह से धूप करिए और माँ से प्रार्थना करिए और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन आप माता के लिए इस तरह से माला जरूर बनाएं। हल्दी की गांठ से ये माला बनाई है मैंने। 5-7 हल्दी की गांठ आप लेकर उससे भी बना सकते हैं, 1 हल्दी की गांठ से भी बना सकते हैं। पीला कलावा लिया है, उसमें बांध लिया है इसको और माता को हम समर्पित करेंगे। माँ बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होती हैं। तो आप हल्दी की गांठ की माला जो है ये ज़रूर बनाइए और माता को पहनाइए। इस तरह से देखिए मैंने पहना दिया है। और इसके बाद अगर आपके पास मोर पंख हो तो माता को मोर पंख भी समर्पित करें। माता के देखिए चारों तरफ इस तरह से मोर पंख आप लगा दीजिए। और होली की भी शुरुआत इस दिन से मानी जाती है, तो रंगों का विशेष महत्व है। आप रंगोली बनाइए और माता को भी गुलाल ज़रूर इस दिन चढ़ाएं। तो गुलाल को आप थोड़ा सा गुलाल लीजिए और इस तरह से देखिए थोड़ा सा गुलाल हम लेंगे और फूल पर हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से माता को हम इस तरह से चढ़ा देंगे और 5 दीपक आप जला के माँ की आरती करें। 5 दीपक मैंने मिट्टी के जलाए हैं। उसके बाद आप माता की प्रेम पूर्वक वंदना कीजिए, आरती कीजिए, गणेश जी की आरती कीजिए। इस तरह से हम बसंत पंचमी की पूजा बहुत ही सरल तरीके से और पूरी संपूर्ण तरह से हम माता की इस तरह से पूजा कर सकते हैं। देखिए इस दिन आप माता को श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय माता दी।